ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जंगल में प्रातः प्रातः गाय जंगल की ओर चली जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों में वे जाकर के जंगल के चारा, जो घास फूस है, हरा सूखा है, जो कुछ भी उपलब्ध होता है, उनको थाली नहीं परोसी जाती, किंतु जहाँ पर वह घास रहता है उसका चरना प्रारंभ कर देती। उनको किसी विद्यालय का संस्कार नहीं मिला। उनको किसी ने ये नहीं सिखाया है ये खाना नहीं चाहिए और ये खाना चाहिए। पानी भी पीते हैं तो आपको बताना पड़ता, उनको किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, इशारा भी नहीं किया जाता और वह वही करके आ जाते। भिन्न भिन्न वनस्पति होती हैं। कई बार देखा सूखा तो खा रही गैया, किंतु हरी होने के उपरांत भी उसकी ओर वो देखते तक नहीं। और आपके लिए सूखा तो कभी पसंद आता ही नहीं। किंतु आहार संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है, प्रत्येक के साथ संज्ञा जुड़ी हुई है। संज्ञा का अर्थ संज्ञानम संज्ञा। हेय और उपाधि का बोध आपको ही कराना पड़ता है, वो तो अपने आप ही कर लेते हैं। और उसमें बेचूक कभी भी चूक नहीं करते। वो गाय कई प्रकार की घास खा करके सार में आकर के बैठ जाती। रात में वह जुगाली चलती है। खाया था उसको, उसने ग्रहण किया था और रात में उसको वह जुगाली के माध्यम से पचाता है। आचार्यों ने हम लोगों के लिए यह उदाहरण दिया है, हम आपके लिए उसको बताना चाह रहे हैं। गाय रात में उसका चरवन करके उसमें लाला रस का सम्मिश्रण करा करके जो दिन भर खाया है उसको पचा देती है। रात में प्राय करके वह नए सिरे से नहीं खाती, किंतु जो खाया है उसी का पाचन करती है। खाना अलग वस्तु होती है और पचाना अलग वस्तु होती है। पचाए बिना
रक्त, रस आदि आदि नहीं परिवर्तित होते हैं। और यदि वह पचाने में विलंब हो गया तो वह कभी भी, जब तक पूर्ण वह खाया हुआ बाहर नहीं निकलता, तब तक नए सिरे से वो खाना। बीच बीच में डकार भी वो लेते ही है। वो डकार इसलिए आवश्यकता है कि ऑक्सीजन नए सिरे से हम लें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं आप लोग, बाहर निकालना, वो उसको पहले निकालना चाहते। आचार्यों ने इसके लिए एक संज्ञा दी है कि वह श्वास और निश्वास ग्रहण करना तब जबकि उसको निष्कासित कर देना। तो ये सारी सारी क्रियाएं प्रशिक्षण के बिना, विद्यालय गए बिना उनको प्राप्त होती है। क्योंकि संज्ञा का अर्थ यही होता है। आहार संज्ञा का अर्थ आहार लेना मात्र नहीं है, इच्छा का होना। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए बच्चों को तब तक भोजन नहीं कराना चाहिए जब तक खुल करके उनकी इच्छा, नाक मरोड़ करके जो रह जाते बच्चे, उनको बुलाना नहीं। और बार बार प्रतीक्षा जो करती है वो उसमें बनावटी कितनी है ये भी माता पिता जान लेते। अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रहण करना और पाचन करने में क्या अंतर है, ये उदाहरण के द्वारा हमने दिया। श्रवणों को भी समझना चाहिए हम कहाँ पर अवैध रूप से ये कार्य कर रहे हैं। नहीं तो हम तो समझ करके कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं अभी भी। वो ये है, दिन में जैसे गाय पशु पक्षी चर करके आ जाते हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ करके चरवन करते हैं, ये रोथनते ते पशवः। हाँ, जो चरवन करता है वो पशु, और वह इसके बिना खाते हैं, उसको मृग कहा है। उनको चरवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह कौन है? बिल्ली है, कुत्ता है, सिंह है, खरगोश है, आदि आदि। ये सारे आप पशु पक्षी कहते हैं, लेकिन इनको पशु नहीं कह सकते। किंतु गाय इत्यादि जो है ये चरवन करते हैं, इसके लिए उन्होंने जुगाली कहा है। 2 बार लोलाया खाया जाता है, जुगाली। हाँ, किंतु वो जो है कुछ पक्षी और मृग है, वो नहीं। सिंह मृग है, इसलिए मृगेंद्र कहलाता। हाँ, क्योंकि वह जंगल में रहने वालों का इंद्र होता, यहाँ पर रहने वालों का इंद्र वह नहीं होता। तो अब ये कह रहा था मैं, रात में मुनि महाराज दिन में स्वाध्याय करें, जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार स्वाध्याय करें। इसके लिए उपकरण दिए जाते हैं। जब वह पूर्ण हो जाता है
अनुष्ठान के साथ, भावना के साथ अगली पाठ्यक्रम को प्राप्त करने से पूर्व में कुछ अंतराल छोड़ करके कर लेता। अब ये कह रहा था, पशुओं के समान आप लोगों को जुगाली करना चाहिए। दिन में जो कुछ भी आपको दिया गया है, सुनाया गया है, उसको रात में तो स्वाध्याय के लिए हाँ कहा महाराज, हम कहा करें ना कहा है, लेकिन हाँ का अर्थ समझ में आता आपको कैसे हाँ कहा है। नए सिरे से पढ़ना नहीं, किंतु जो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, उसको बार बार चिंतन में लाने के लिए उन्होंने जुगाली कहा। ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसको अर्थ के रूप में आप लोगों के सामने रखते समय बहुत सोच विचार करना पड़ता है। तो हमने कहा ये स्वाध्याय के लिए हमारे लिए आचार्यों ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। रात में चश्मा लगा करके, लाइट जलवा करके, तुम ब्रह्मचारी कैसे ब्रह्मचारिणी हो? हाँ, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लाइट तो जलाओ। अब वो 10-10 बजे तक लाइट जलेगी। हम सोचते हैं क्या निर्दोष स्वाध्याय है ये? बोलो। हाँ, वो दूसरी बात है, 12 घंटे के लिए अपने आप ही इनसे हम लोगों को परहेज हो जाता है। परहेज का मतलब, मैं तो वहीं पर आकर के लाइट जला करके बैठ जाएंगे ये 10 बजे तक। नहीं, लाइट के माध्यम से जीव त्रस्त जीवों का तक वध होता है। जो व्यक्ति त्रस्त जीवों से बचना चाहता है, उसको सर्वप्रथम इस लाइट से बचना चाहिए। और हमारे लिए प्रकाश का क्या प्रबंध है? सूर्य देवता हमारी सेवा के लिए खड़ा है। हमारी सेवा के लिए देवता भी नियुक्त है। और आप देवताओं से भाग जाते हैं दूर। हाँ, क्योंकि ये भैया देवी देवता है वहां पर, मत जाओ वहां पर। हम आप लोगों को ही देवी देवता समझते हैं, भैया इनसे परहेज कर लो। बिल्कुल स्पष्ट कहा है। जो उपरिल स्वाध्याय है, धवला, जय धवला, महाबंद आदि आदि, कषाय पाउड, षटकंडागम, अध्यात्म के सारे ग्रंथ, इनसे जो ही ये आ जाते हैं त्यों ही अभी भी दक्षिण में बंद करते हैं और वह आपस में चर्चा करना मुनि महाराज करते हैं। एक बार पूछा हमने एक महाराज जी को, ऐसा क्यों? इनके लिए एक नहीं बताया है। विशेष भोजन होता तो विशेष बच्चों को ही खिलाया पिलाया जाता है, हर बच्चों को नहीं। तो यहाँ रात में पचाने की प्रक्रिया अपने आप ही अवग्रह या अवयव धारणा, ये सारे जो स्वाध्याय के भेद हैं ये मंझ जाते हैं। और आप लोग पढ़ने को ही स्वाध्याय मानते हैं, चिंतन को स्वाध्याय मानते नहीं। पढ़ते समय और आपका आवाज इत्यादि के भी बाधक होते हैं, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। चिंतन के समय पर आप लोग यदि वहाँ पर हा हुल्ला करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? इसीलिए 12 घंटे आप लोगों से
दूर होने का एक बहुत अच्छा अवसर हमें प्राप्त होता है। और उस समय हम दिन में जो खाया है वो रात में पचाए। जिस बच्चे के पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है उसको माता पिता को भी बहुत उत्साह होता, प्रसन्नता होती है कि बच्चा खा ही नहीं रहा है, पचा भी रहा है। अब बच्चे की खुराक को अनुपात से बढ़ाना है। और आप अपने रुचि के अनुसार खाएंगे नहीं, आपको खिलाया जाएगा, बस खाते जाओ। गैया कभी ये नहीं करते मुझे वो लाओ, मुझे वो लाओ। हाँ, जो सामने खिलाने के लिए रखा जाता है खाने के लिए तो वो उसको खा लेती है। और आवश्यकता है तो वो मुंह उठा करके देखती है तो समझ लेते हैं कि उतना ही नपा तुला उनको रखा जाता है। हाँ, कुछ छूट गया है कि देख लो, कुछ बच गया है कि देख लो घास, तो उसी घास के पास और थोड़ा से रख देंगे, लेकिन वो घास खाते कि नहीं देख लेते। एक गाय दूध देने वाली दुधारू और एक दूध नहीं देती। दूध नहीं देती है, बुरा नहीं मानना, तो दूध देती है तो बच गया, उसको और थोड़ा सा मिला करके दूसरे के सामने रख देती। शिक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश के माध्यम से पचा करके आओ। अब खाते खाते बैठे ऐसा नहीं, दूसरे को भी खिलाओ। जैसे हमने खिलाया था वैसे को वैसे खिलाना, इधर उधर की बातें नहीं करना। ये यदि नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी कमजोरी है, स्वाध्याय की बड़ी कमियां हैं। इसलिए ये उदाहरण योग अच्छा आ गया। छात्राएं आए बताते हैं। हाँ, जल्दी क्यों आए तुमको? छात्रा आ गई, ये पर्याप्त नहीं है क्या? बस इतना ही है। अब छात्रा आ गई है तो ये सारी बातें इसलिए है, वर्षों के बाद भी स्वाध्याय में और नहीं पाओगे आप। वो आज आधा घंटा 15 मिनट में हमने अब देखो, गाय भैंस आधी चरवण के लिए चले जाते हैं, वो सूंघती है, नहीं समझे, नाक लगा कर सूंघती है और उसके माध्यम से ज्ञात कर लेती है ये जहरीला है। और ये दुधारू दुग्ध देने वाली ये घास है, उसको तो खा लेते हैं। हम यहाँ पर पहाड़ के ऊपर वगैरह चले जाते हैं, हरियाली से युक्त पेड़ लगे हुए हैं, वहीं पर बंदर बैठे हैं, उसमें से एक भी वह कली खाते नहीं, किंतु जो सूखा है वो सूखा तो खा लेते। अरे बंदर ये कैसे है? नहीं, वह विषाक्त है उसके लिए। वह और किसी काम में, दूसरे काम में तो ले लेते होंगे, लेकिन खाने के लिए नहीं लेते। उसी प्रकार हमारे कहा है, जो आपके लिए पाठ्यक्रम में दिया गया है वही खा लो, उसी के बारे में पूछ लो। आमनाय है, अनुप्रेक्षा है, पृच्छना है। पृच्छना वही पूछो जो कल हमने दिया था, उसमें यदि शंका हो गए तो। और वह प्रश्न भी उदार नहीं होने से दूसरे के प्रश्न को आप पूछ दो, और वह वहीं पर बैठे बैठे सोचता है कि इसके लिए इससे माध्यम से हमें अर्थ मिल जाएगा। वो ठीक नहीं है। कल किस ढंग से सुनाया गया था और क्या सुन करके अपने ग्रहण किया है,
क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया वो पहले थोड़े से बताओ, तब हम समझेंगे ये प्रश्न भी ठीक है आपका। वही कुछ लोगों के प्रश्न वही रहते हैं और जीवन पर्यंत वो निकाल रहे हैं। उनको देना नहीं चाहिए। ग्राहकों की पहचान समझते हो क्या होता है? ये बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण है। महाराज हमारी दुकान चलती नहीं, कैसे नहीं चलती? ग्राहकों को बनाए सीखो तो फिर देख लो कैसे जाए। व्यवहार तो व्यवहार ऐसे मीठे रखो, और नाती के बराबर उम्र वाला भी है फिर भी उसको दादा कहो, कक्का कहो, नहीं समझी? फिर देख लो। हाँ महाराज आप लोगों के पास कैसे बच्चा आ जाते हैं, हम बुलाने से भी नहीं आते भैया, हम अपने ढंग से उनको खुराक देते हैं इसलिए तो आते हैं। और वो काम नहीं करेंगे तो फिर आने के उपरांत भी हम इनको वहां पर बैठ जाओ, हावला नहीं करना, बैठ जाओ। तो ये हो गया, ये सब विद्यालय के बिना हो रहा है। आपके पास भी संज्ञाएं हैं, उसके पास भी संज्ञा है, बहुत अंतर पड़ रहा है। आज तो इतना ही ठीक है, ज्यादा खिलाना भी ठीक नहीं। हाँ इसीलिए ज्यादा वो रसोई बनाती भी नहीं माँ, नहीं समझे, ताकि ये बार बार मांग ले। नहीं, कल के लिए, हाँ बेटा, हाँ, कल के लिए। ये कल के लिए कहने से अपने आप ही कल जो है अलग चीज मिलेगी, मिले या न मिले, कहने से अपने आप ही काम भी करते हैं। और समय पर देखो, ज्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे। आपके लिए ही बनाया हुआ है व्यंजन, फिर वो कौन खाएगा? खाते हैं तो बीमार और पड़ जाओगे। महीनों महीनों तक कुछ बच्चों को रोटी नहीं मिलती और व्यंजन नहीं मिलते और नमक भी नहीं मिलता और मिर्च भी नहीं मिलती। फिर क्या खाएं? दवाई खाओ और क्या खाएं? गम खाओ। हाँ इसलिए कल की छुट्टी करने की अपेक्षा से आज कम खाओ और जो खाने योग्य नहीं वो न खाओ, और बार बार कहना न पड़ते, बच्चों हमारे पास समय नहीं है, हम अपना काम करें या तुम्हारे लिए करें। दूसरी बात, तुम्हारे लिए ही हम पर कर रहे हैं, उसमें हम समय को खो नहीं सकते। समय के अनुसार भूख लगती है तो समय के अनुसार रसोई भी बननी चाहिए, तभी वह अच्छा होता। 12 बजे 1 बज गया तब तक जो है भूख मर जाती है, भूख भी मरती है, और उसको जब मर जाती है तो वह कुछ भी दे दो तो फिर उसको उल्टी होने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। जब तक इच्छा ना हो तब तक बेटा खाना नहीं। हो गए बहुत दिन हो गए, अब कैसे कब, तो बहुत इधर उधर की बातें खाई है, इसलिए अब धीरे धीरे ही अब वो खुराक बढ़ेगी, फिर बाद में पूर्ववत हो जाएगी। इस प्रकार यह स्वाध्याय के क्रम में हमें हे उपाधि इत्यादि का
एक बार की बात है, महाराज हम लाइट नहीं जलाते, जलवात भी देते नहीं है, किंतु जल रही है उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, यही तो बात है, उसमें आपका भी पार्टनरशिप है। क्या बोलते? ठीक है ना, सहभागिता। क्यों? क्योंकि वहीं पर जाकर के झरोके के पास, खिड़की के पास, दीवार द्वार के पास बैठ करके तुम पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, लाइट की कीड़ा भी होता है ना, हाँ, तो वो आपको दोष लगेगा। उसमें जितने वर्ग होगा, देखो सुबह सुबह जाकर के वहाँ पर कितने बिछ जाते हैं, तो उसमें आपका भी हिस्सा अवश्य रहेगा। तो आप तृष के त्यागी हैं क्या? नहीं। कृत कारित अनुमोदन, यह बहुत महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। तो ये दो तृष से बच, एक कायसर कहा जाता है, कुछ चीटी वगैरह ये हो जाए, तो इस प्रकार जीवों के वध हो रहे हैं, और फिर भी हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, अब जो कर रहे हैं उसी को करते हैं। आप अनुमति अवश्य दे रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं, सूक्ष्म तत्व है, उसके परिपालन करने से बहुत लाभ भी होता है, तो बहुत सारी हानि भी होती है। अपनी गति को सुधारना चाहते हो, इन 10 दोषों को याद करो। अहिंसा, परमो धर्म, वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख।